Hello children, welcome back to computer class. I hope you all are fine at your home and stay safe. Today we will study the new chapter number 7, Word Processor 2010. In this chapter we will study about working in MS Word, starting MS Word, to create a new file, to open and close a file, to save a new file, to select text and formatting text, about undo and redo. So dear children, let's start the chapter. Earlier, when computers were not available, the various types of documents were used to be produced using typewriters or manually in the form of blocks. Also, correction works were very hard and that was time consuming for men. With the invention of computer, these works used to be done using MS Word. Microsoft Word 2010 is a word processing program designed to help you to create professional quality document. With the finest document formatting tools, Word helps you to organize and write your document more efficiently. Word also includes powerful editing and revising tools so that you can collaborate with others easily. डियर चिल्ड्रन, पहले क्या होता था कि लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को अगर रखना चाहते थे तो वो पहले टाइपराइटर्स के थ्रू और मैनुअली लिख के या फिर ब्लॉक्स के फॉर्म में इसको रख लेते थे. लेकिन जब से हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 आया तो उसमें कंप्यूटर का ये इन्वेंशन था जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे वर्क जो हैं ईजी हो गए. उनको हम एक डिज़ाइन से अच्छे से बना करके एक प्रोफेशनल क्वालिटीज़ के डॉक्यूमेंट्स तैयार करके हम उसको रख सकते हैं एक फ़ाइल के तरह. वर्ड हेल्प्स यू टू ऑर्गेनाइज राइट योर डॉक्यूमेंट्स मोर एफिशिएंटली. मीन्स कि आप उसको एक ऑर्गेनाइज करके एक अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को राइट करके उसको अच्छे से लिख सकते हैं. इसमें जो है बहुत अच्छे पावरफुल एडिटिंग है और रिवाइजिंग टूल है जिससे आप इसको ईज़िली तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं. ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑन ए पीसी, किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट को अपने पर्सनल कंप्यूटर पर ओपन करेंगे. टू लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गो टू स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010. पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर जाना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 पर जाएंगे. अ ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट विल ओपन. आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको एक ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट जो है ओपन मिलेगा. दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ ए एम एस वर्ड. ये जो है आपके एम एस वर्ड के मेन पार्ट्स हैं. कौन कौन से. फर्स्ट, टाइटल बार. It shows the name of the software and the name of current file. It is located in the middle and at the top most of the screen. टाइटल बार ये जो है इट शोज़ द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर. ये जो है आपको सॉफ्टवेयर का नेम शो करता है और करंट फाइल जो है उसका नेम बताता है. ये जो है मिडल पर शो करता है और या फिर एट द टॉप मोस्ट ऑफ स्क्रीन ऑफ, मीन्स कि सबसे ऊपर जो है आपका टाइटल बार स्क्रीन पर रहता है. क्विक एक्सेस टूल बार. द क्विक एक्सेस टूल बार डिस्प्लेस अ स्मॉल selection of the more commonly used command in Word 2010 in the top left hand corner of the window application above the file tab. क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर होता है जो कि फाइल टैब के ऊपर होता है. डॉक्यूमेंट एरिया. इट इज़ द एरिया वेयर यू एंटर डाटा एंड डू योर वर्क. डॉक्यूमेंट एरिया कहाँ पर है, क्या होता है कि जो हमारा एरिया होता है जहाँ पर हम अपने डाटा को एंटर करते हैं, फीड करते हैं, जहाँ पर हम अपने वर्क को करते हैं, उसी को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया. स्क्रॉल बार. There are vertical and horizontal scroll bars on the right and bottom side of the screen. The scroll buttons are used to move the current page up and down, right and left. स्क्रॉल बार क्या होता है, जिससे हम अपने ऊपर नीचे और लेफ़्ट टू राइट जो है मूव करके हम चेंज कर सकते हैं, उसको इधर उधर कर सकते हैं. स्क्रॉल बार का यही वर्क होता है, अपने करंट पेज को अप एंड डाउन और लेफ़्ट एंड राइट एंड लेफ़्ट जो है उसको मूव करना, यूज़ करना उसके. ठीक है. स्टेटस बार. इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो. स्टेटस बार कहाँ होता है,
विंडो के बॉटम पर होता है। इट शोज़ यू द स्टेटस ऑफ योर डॉक्यूमेंट लाइक पेज नंबर, ये आपको जैसे कि पेज नंबर जो होता है उसका शो करता है। रिबन, रिबन क्या होता है? रिबन कंटेन्स कमांड ऑर्गेनाइज्ड इन 3 components, दैट इज टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड। द फाइल टैब अलाउ यू टू सेव एज, ओपन, क्लोज। फाइल टैब आपको सेव और सेव एज और ओपन एंड क्लोज जो है वो आपको अलाउ करता है। द होम टैब विल ऑलवेज बी द फर्स्ट टैब विल अपीयर व्हेन यू फर्स्ट ओपन अप Microsoft Word 2010. In this tab, most of what you will want to modify in your Word document will have the option here. This is widely used and allows you to format text by font style, font size, bold, italic, underline, alignment, number list, bulleted list, indentation, spacing and font color. ये जो है वाइडली यूज़ होता है किस लिए? फॉर्मेट टेक्स्ट करने के लिए, जिसमें फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट, नंबर लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट, इंटेंशन, स्पेसिंग एंड फ़ॉन्ट कलर जो है आता है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। द इंसर्ट टैब कंटेन्स एनी एडिटिव्स you want to place in your document, such as pictures, clip arts, tables, header and footer. These icons are convenient and will bring up a dialog box to give you further option when clicked. Insert टैब में आपको ये सारे एडिटिव्स मिलेंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट हुआ, डॉक्यूमेंट में जैसे पिक्चर्स हुए, क्लिप आर्ट्स, टेबल्स, हेडर एंड फूटर और बहुत सारी चीज़ें। द पेज लेआउट टैब, the page layout tab contains icon for themes, page setup, page background and paragraph action such as margin, orientation, columns and spacing. पेज लेआउट में हम लोग क्या करते हैं? थीम्स को, पेज सेटअप को, इन सारी चीज़ों को वहाँ पर सेट करते हैं पेज लेआउट के थ्रू, जैसे कि मार्जिन हुई, ओरिएंटेशन हुआ, कॉलम और स्पेसिंग हुई। ओके, नेक्स्ट, the reference tab makes it especially simple to add table of contents, footnotes, bibliography, information, caption and index. The mailing tab is for post office related uses. Mailing tab जो है वो post office से related होता है. These tabs allow you to create documents to help when sending out mailing, such as printing envelopes, labels and processing mail merge. The review tab is where one can find spelling and grammar. The build review tab क्या है? इसमें जो है आप स्पेलिंग और ग्रामर को फाइंड कर सकते हैं. They build in thesaurus and dictionary. ये जो है डिक्शनरी और thesaurus करते हैं. We can track changes and add comments. इसके थ्रू आप जो है आप वहाँ पर चेंजेस ला सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं. The view tab allows you to change the view of your document. क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, किस तरह से आप अपने एक नए डॉक्यूमेंट को तैयार करेंगे. क्लिक द फाइल टैब एंड देन क्लिक न्यू. अंडर अवेलेबल टेम्पलेट्स क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, क्लिक क्रिएट. ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे. क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन क्लिक ओपन. इन द लेफ्ट पेन ऑफ द ओपन डायलॉग बॉक्स क्लिक द ड्राइव और फोल्डर दैट कंटेन्स द डॉक्यूमेंट. In the right pane of the open dialog box, open the folder that contains the document that you want. Click the document and then click open. Saving a document. How can you save a document? To save a document, click on the file tab and then click save. If this is a new document that you are saving for the first time, the Save As dialog box will open up. Select the location where you would like the file to be saved. Enter the file name and then click on the save button. The default file format is the Word document file format. We can also save the document with the help of Ctrl+S command. Next, cut and paste text. Highlight the text you wish to move, click on cut under the clipboard group, move your cursor to desired location and click on paste under the clipboard group. Copy and paste text. Highlight the text you wish to copy, click on copy under the clipboard group, move your cursor to be desired
location and click on paste under clipboard group. Format Painter. The Format Painter features allows you to quickly copy a format that you have applied to text already in your document. Select the text or graphics that has the formatting that you want to copy. On the Home tab in the clipboard group, single click Format Painter. The pointer will change to a paintbrush icon. Bring your cursor to the next text or graphic that you want to format and click on the text. To stop formatting, press the ESC key or click on the Format Painter command again. So dear children, I hope you all can understand it. We will continue next topic in next video. I hope you all can understand it. Thanks for watching. Bye bye.